हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पिछले क्लास में हमने सीखा था सेल एंट्रीज करना, वो भी बिल्कुल डिटेल में। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सेल्स रिपोर्ट को कैसे बनाते हैं। और हाँ, अगर आपने सेल वाला एंट्री नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जरूर देखिएगा। मैंने काफी इन डेप्थ कवर किया हुआ है सेल एंट्रीज को। ओके, तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सेल्स रिपोर्ट को कैसे बना सकते हैं टैली से। ओके, तो चलिए चलते हैं टैली के स्क्रीन में और सारी चीजें सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, यहाँ पर मेरे बॉस ने मुझसे बोला कि देखिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे 3 सिटी में सेल करते हैं। देखिए, सबसे पहला है धनबाद सिटी, रांची सिटी, बोकारो सिटी। हो सकता है आपके केस में और भी ढेर सारे सिटीज हो, बट यहाँ पर मेरे बॉस ने मुझे 3 सिटी दिया हुआ है। ठीक है, कि बोला गया है सेल्स रिपोर्ट ऑफ बिलो सिटीज, यानी कि जो नीचे यहाँ पे 3 सिटी है उन सभी सिटी में हमने कितना रुपए का सेल कर दिया मुझे बताओ। यानी कि हमने धनबाद में कितना का सेल कर दिया, रांची में कितना का सेल कर दिया, बोकारो में कितना का सेल कर दिया। और देखिए, सेल रिपोर्ट ये मंथ वाइज भी हो सकता है और ईयर वाइज भी हो सकता है, हम लोग दोनों देखेंगे। ठीक है, पहला रिपोर्ट हमसे बॉस ये मांगता है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद से यहाँ पर है डेटर लिस्ट विथ सिटी नेम, यानी कि मेरे बॉस ने मुझे यहाँ पे कुछ कस्टमर का नाम दिया हुआ है जिसे हम लोग सेल करेंगे। ओके, उसके बाद से उसका सिटी, यानी कि वो कौन सा सिटी से रहने वाला है, वो यहाँ पे सिटी भी दिया हुआ है। तो बेसिकली जब हम लोग लेजर को क्रिएट करेंगे उस टाइम वहाँ पे इसको फिट करेंगे। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। हमारे पास 10 कस्टमर है। ठीक है, 10 कस्टमर में क्या है, कोई धनबाद से है, कोई रांची से है, कोई बोकारो से है। बेसिकली यहाँ पर 3 सिटी मैंने एग्जाम्पल के लिए लेके चला हुआ है। तो इन 3 सिटी में हम लोग सेल करेंगे, ढेर सारे एंट्रीज करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट निकालेंगे कि धनबाद में हमने कितना सेल कर दिया, रांची में कितना सेल कर दिया, बोकारो में कितना सेल कर दिया। ओके, उसके बाद हम लोग सीखेंगे इसमें कि जैसे कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, वो भी हम लोग आज की क्लास में ही सीखने वाले हैं। ओके, जैसे कि हमने राजू को सामान सेल कर दिया, ठीक है, बट राजू पैसे नहीं दे रहा है, तो राजू का सेल रिपोर्ट निकालेंगे कि आखिर राजू ने हमें पैसा कब से नहीं दिया हुआ है, हमने इसको कितना सेल कर दिया और उसने हमें कितना पैसा नहीं दिया हुआ है। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सिटी नेम से, यानी कि स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं टैली में। मैं गेटवे ऑफ टैली में आ चुका हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मैं ऑल्टर में जा रहा हूँ और आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ रहा ग्रुप्स में एंटर कर रहा हूँ। देखिए, जैसा कि आप सभी को याद होगा कि हमने एक ग्रुप बनाया था बोकारो डेटर्स नाम से और रांची डेटर्स नाम से, धनबाद डेटर नाम से। आप सब अगर वीडियो मेरा स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा। ठीक है, इसका यूज हम लोग अभी करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे एस्केप करेंगे और यहाँ पे एस्केप करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, आ जाएंगे वाउचर्स में, क्योंकि हमें सेल का एंट्री पास करना है, इसके लिए वाउचर में आ जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे एफ ले लेंगे, यानी सेल करेंगे इसके लिए, और यहाँ पे जीएसटी सेल लेंगे, एंड यहाँ पे लेंगे लोकल सेल या फिर आईजीएसटी सेल, जो भी आपका रहेगा आप ले सकते हैं। अब फिलहाल मेरे केस में लोकल सेल है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास कस्टमर कौन है, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए सबसे पहले राजू ट्रेडर है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और टैली में आ रहा हूँ और एक नया लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल्ट सी से, और यहाँ पे कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, उसका नाम आ गया। आप देखिए यहाँ पर इसको क्या करना है, बेसिकली देखिए कौन सा सिटी से रहने वाला है, देखिए रहने वाला धनबाद सिटी से, राइट। तो देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्या किया, देखिए धनबाद डेटर्स नाम से एक ऑलरेडी ग्रुप बनाया हुआ है। देखिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डालते हैं सनी डेटर्स। ओके, बट हम यहाँ पे वो फिल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फिल करेंगे धनबाद डेटर्स, देख सकते हैं यहाँ पे। और देखिए, ये जो हमने ग्रुप बनाया धनबाद डेटर नाम से, इसका अंडर ग्रुप रहेगा सनी डेटर्स। मैं देखिए आपको दिखा रहा हूँ ऑल्टर करके, मैं कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहा हूँ। देखिए जब इस लेजर को क्रिएट करेंगे, देखिए आपको ऐसे क्रिएट करना है, यहाँ पे लिखेंगे धनबाद डेटर्स एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सनी डेटर्स। ओके, तो यानी बेसिकली ये हमारा चला गया धनबाद जो हमारा सिटी है उसके अंतर्गत। ठीक है, इसका यूज कब करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, इस तरीके से लेजर को क्रिएट करेंगे। देखिए राजू कहाँ का रहने वाला है, धनबाद का, देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है। देखिए क्वेश्चन में धनबाद बोला गया है, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डाल देंगे धनबाद डेटर्स ग्रुप में और इसको एंटर करते हैं। इसको सिंपली इसका एड्रेस वगैरह चाहे तो फिल कर सकते हैं, तो लिख देते हैं धनबाद। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो भी डिटेल यहाँ पर एड्रेस वगैरह, पिन कोड वगैरह, फोन नंबर वगैरह, जीएसटी नंबर सब भर लीजिएगा। मैं भी नहीं भर रहा हूँ, इसको ऐसे सेव कर दे रहा हूँ। उसके बाद से कंट्रोल ऐसे मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए आइटम क्या है, तो मैं आइटम कुछ भी ले ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप लोग प्रॉपर एंट्री करिएगा, जैसे कि मैंने सिखाया था आपको पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर मैं अभी इसको सपोज इसको कर दे रहा हूँ, एक पीस सेल कर रहा हूँ, इसको मैं सेल कर रहा हूँ 85,400 रुपीज। एंटर करते मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। इसको नो करेंगे, एक बार पेज बटन को प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 7 पीस ले लिया ना, 7 पीस नहीं लेंगे,
एक ही पीस लेते हैं, अच्छा है, क्योंकि और भी लोगों को सेल करना है, इसके लिए यहाँ पे एक पीस कर देंगे फिलहाल। अब देखेंगे आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या रहा, सेल्स जीएसटी, ठीक है, यानी कि जीएसटी सेल लेजर में जा रहा है। बट ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि मेरे बॉस ने क्या बोला है कि मुझे सिटी वाइज यहाँ पे मुझे रिपोर्ट चाहिए सेल का। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हालांकि देखिए ये भी तरीका सही है, गलत तरीका नहीं, बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन इसमें क्या होगा, आप जैसे रांची में सेल करेंगे, बोकारो में सेल करेंगे, या फिर कहीं पर भी सेल करेंगे, तो आपका सारा जो सेल है आपका इस लेजर के अंदर जाएगा। बट ऐसा हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा रांची का जो सेल हो उसका सेपरेट लेजर में जाए, और जो बोकारो में सेल हो उसका सेपरेट लेजर में जाए, यानी सबका हम चाहते हैं सेपरेट सेपरेट सा लेजर। उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे, क्रिएट करेंगे। बेसिकली हमें अभी कौन सा चाहिए, धर्मास सेल का है ये, तो आप लिखेंगे ओके, एंटर करेंगे, इसको डालेंगे अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट में। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको एंटर करते आगे बढ़ना है, आपको यहाँ पे गुड्स ले लेना है, एंड सिंपली इस लेजर को इस तरीके से सेव कर देंगे। ओके, अब देखेंगे इससे बेनिफिट क्या होगा। देखिए जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, ये राजू कहाँ का रहने वाला है, ये रहने वाला है धनबाद का, ठीक है, और अभी हम धनबाद में सेल कर रहे हैं, करेक्ट है ना। अब इसको सिंपली आपको एंटर करते हुए इसको सेव कर देना है, सेव करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे प्रेस करेंगे पेज अप बटन को। यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ यहाँ पे कि जो पहले जा रहा था जीएसटी सेल लेजर में अमाउंट, वो अमाउंट हमारा जाएगा धनबाद सेल लेजर में, देख सकते हैं। तो अभी तक देखिए हमने कितना सेल किया धनबाद में, 85,400 रुपए का। बट देखेंगे आप लोग ये टोटल यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए बेसिकली टोटल यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, टैक्सेबल अमाउंट, जैसा कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए टैक्सेबल कितना है 85,400, तो वही आपको इस लेजर में शो होगा। यानी कि हमने अभी तक धनबाद में कितना सेल किया है, 85,400 रुपीज विदाउट जीएसटी। अगर कोई पूछता है इंक्लूडिंग जीएसटी कितना सेल किया हुआ है, तो फिर बोलेंगे हम लोग 85,400 प्लस जो इसका जीएसटी है उसको मिला करके टोटल इतना, तो बेसिकली इतना टोटल हमने सेल किया है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो बेसिकली इस तरीके इसमें क्वेश्चन दो टाइप से आता है, पहला हो गया आपका इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है, और एक होता है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो डिपेंड किस तरह क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया, अब इसको सिंपली यहाँ पे कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर देंगे। अब मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट की एंट्री करके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कस्टमर कौन है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट है रिंकू एंटरप्राइजेस, जो कि रांची कराने वाला है। देखिए इस केस में क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ऑल्ट से क्रिएट करेंगे, कंट्रोल भी कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे इसको अगेन देखिए कौन सा सिटी से, रांची से है, तो यहाँ पे रांची जो हमारा ग्रुप बनाया था हमने, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से एंटर करते आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिख देंगे रांची, एंड यहाँ पे जो डिटेल है आप लोग फिल कर लीजिएगा, मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली इसको ऐसे सब कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर भी कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ फिर से आइटम लेंगे, तो इस बार मैं आइटम ले लेता हूँ एक्रिलिक एसिड को, यहाँ पे इसको ले लेता हूँ 5 kg, 5,000 रुपये है केजी इंक्लूडिंग जीएसटी, और मैं इसको इस तरीके से सेव करूँ। और ध्यान देंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे अभी आपको सेल लेजर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सेल लेजर देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको कब देखने को मिलेगा, जब इस एंट्री को सेव कर देंगे उसके बाद से आपको सेल लेजर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए इसको पहले सेव कर देते हैं, फिर आपको कीबोर्ड से पेज बटन को प्रेस करना है। अब देखेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेल्स जीएसटी में जा रहा है। अब जैसा कि आपको मालूम होगा रिंकू कहाँ का रहने वाला, रांची का, तो यहाँ पे ये जो हमने सेल किया ये अमाउंट कहाँ जाना चाहिए, रांची लेजर में जाना चाहिए ना। तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स लेजर की जगह पे एक नया क्रिएट कर देंगे, जैसे कि धनबाद का हमने क्रिएट किया था ना धनबाद सेल नाम से, सेम वैसे ही यहाँ पे और एक क्रिएट कर देंगे रांची सेल्स नाम से, एंटर करेंगे, इसको डालेंगे अंडर सेल्स अकाउंट में, एंड यहाँ पे अगेन सेम प्रोसेस, यहाँ पे गुड्स लेते हुए इसको सेव कर देंगे। ओके, फिर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, और यहाँ फिर से पेज अप बटन को प्रेस करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट था, देख सकते हैं यहाँ पे वो हमारा चला गया रांची सेल्स लेजर में। ओके, तो देखिए बेसिकली आपको इस तरीके से सारे एंट्रीज को करना है सिटी वाइज, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको और एक करके दिखा दे रहा हूँ, पेज डाउन प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है टिंकू ट्रेडर्स, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे ऑल्ट सी से क्रिएट कर रहा हूँ, कंट्रोल भी, देखिए कहाँ का रहने वाला है ये, तो ये रहने वाला है देख सकते हैं आप लोग बोकारो का, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बोकारो, और यहाँ पे लिख देंगे बोकारो, और इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर कंट्रोल से एक्सेप्ट, यहाँ पर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। टीवी, ठीक है, तो मैं इस टीवी को ले रहा हूँ एक पीस, इसको मैंने सेल किया था 30,000 रुपए में इंक्लूडिंग जीएसटी। इसको सिंपली आपको एंटर करते हुए इसको सेव कर देना है। आपको क्या करना है, पेज अप बटन को प्रेस करना है, और ध्यान देंगे यहाँ पे कि कहाँ का सेल का हमने किया, अभी बोकारो का सेल किया हुआ है, तो यहाँ पे फिर से क्रिएट करेंगे
एक लेजर बोकारो सेल्स नाम से। यहाँ पे लेंगे सेल्स अकाउंट एंड यहाँ पे लेंगे गुड्स, सेव कर देंगे, फिर कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे। ओके, फिर पे बटन प्रेस करेंगे तो ध्यान देंगे आप लोग, देखिए यहाँ बोकारो में कितना आ चुका है कि यहाँ पे जो टैक्सेबल अमाउंट था वो उतना शो कर, मतलब अभी तक देखिए बोकारो में इतना रुपीज का सेल हो चुका है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हमारे पास 3 ही सिटी था, यहाँ पे 3 सिटी हमने कवर कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे कि हमारे पास कौन है देख लेते हैं एक बार। देखिए जैसे अब हमारा पिंटू ट्रेडर आ गया। ठीक है, तो पिंटू को मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट सी से फिर क्रिएट करेंगे, इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब देख कहाँ का रहने वाला है, ये रहने वाला पिंटू, देखिए धनबाद का। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे धनबाद ट्रेडर्स को और यहाँ पे लिख देंगे धनबाद, एंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे। देखिए अब जैसे यहाँ पे इसको हमने सेल किया था एबीसी केमिकल, 500 ग्राम, इसका रेट था 1 ग्राम का रेट था 100 रुपीज। देख सकते हैं इसको हमने इतना का सेल कर दिया है। अब इसको नो कर देंगे एंड यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे कीबोर्ड से पेज अप बटन को प्रेस करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है। अब देखिए आपको ध्यान से इसको चेंज कर देना है। जैसे पिंटू कहाँ का रहने वाला है, धनबाद का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे धनबाद सेल्स इस तरीके से, फिर इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। ओके, इसको नो कर देंगे। तो देखिए सेम इसी तरह से बाकी के लेजर आपको क्रिएट कर लेने हैं। उसके बाद से देखिए आपको यहाँ पे जब लेजर क्रिएट कर लेंगे उसके बाद से आपको कम से कम 50 सेल एंट्रीज करना है, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा सेल रिपोर्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं अभी सारे एंट्रीज को कर ले रहा हूँ, थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में चलेगा। तो सारी एंट्री करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अभी तक मैंने टोटल 25 सेल एंट्री कर लिया हुआ है। ठीक है, बाकी आप लोग 25 और कर लीजिएगा, बट मैं अभी आपको इतना में ही रिपोर्ट बनाना सिखाते रहा हूँ। ठीक है, आपको देखिए एंट्री करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले एस्केप करना है और गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है। ठीक है, उसके बाद से आपको डी प्रेस करना है। ठीक है, यानी कि डेबू ओपन करना है, या फिर देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, एस्केप करिए, आपको यहाँ पे प्रेस करना है DAS। उसके बाद से आपको सेल एंट्री को ओपन कर लेना है। उसके बाद से आपको स्टार्टिंग से चेक कर, जैसे सबसे पहले 1 है तो 1 को ओपन करते। देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं गंगा ट्रेडर, अब ये कौन सा सिटी का पता नहीं चल पा रहा है, तो देखिए बाय डिफॉल्ट इसने ये ले लिया हुआ है, कोई बात नहीं। सबसे पहले इस लेजर में आएंगे और इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं इसमें धनबाद का है ये, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ बाय डिफॉल्ट संडे ट्रेडर है, इसको धनबाद यहाँ पे ग्रुप में डाल देंगे। ओके, उसके बाद से कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर देंगे, उसके बाद कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर देंगे, यहाँ पर कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ पर इसको डाल देंगे धनबाद सेल्स लेजर के अंदर। ठीक है, उसके बाद से कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर देंगे। अब फिर चेक करेंगे बिल नंबर 2, ये भी धनबाद का है, तो इसको फिर से यहाँ पे कर देंगे धनबाद सेल्स, कंट्रोल एस एक्सेप्ट। नेक्स्ट चेक करेंगे धनबाद का ये भी है, तो इसको भी कर देंगे धनबाद सेल्स, कंट्रोल एस एक्सेप्ट। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौन है, फिर से वही है, तो इसको फिर से डाल देंगे धनबाद के अंदर। देखिए बेसिकली जो भी आपने सेल किया है तो उस पार्टी के सिटी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। ठीक है, अब जैसे देखिए मोहन का है, तो चेक करते हैं मोहन कौन सा सिटी का है, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। देखिए मोहन रांची का रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डालेंगे रांची सेल्स के अंदर, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट अब फिर से गंगा है, गंगा धनबाद से है, तो यहाँ पे डाल देंगे इसको धनबाद सेल्स के अंदर, कंट्रोल से एक्सेप्ट। फिर यहाँ मोहन है, तो मोहन बेसिकली कहाँ से है, तो मोहन का रांची से है, तो यहाँ पे इसको कर देंगे रांची सेल्स, कंट्रोल से एक्सेप्ट। फिर उमेश ट्रेडर है, देखिए उमेश कहाँ का एक बार चेक कर लेंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, बोकारो से है। ओके, तो इसको डाल देंगे बोकारो के अंदर, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, इसको नो कर देंगे। अब देखिए फिर यहाँ पे गंगा फिर से है। देखिए बेसिकली जितने भी आपने सेल किया हुआ है सारे को आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर देना है। ठीक है, जैसे आप रिपोर्ट बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन दिया था तो उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी चेक करेंगे, देखिए सब में मैंने यहाँ पे अलग अलग इसको सेपरेट कर दिया, देख सकते हैं सेल्स के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली आपको सारे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सिटी वाइज लेजर को सिलेक्ट कर लेना है सेल्स में। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं टोटल 25 मैंने सेल की एंट्री पास किया और सब में मैंने इस तरीके से रख दिया हुआ है। अब देखिए अब क्या करना है, आपको एस्केप करना है, आपको आना है गेटवे ऑफ टैली में। अब जैसे आपके बॉस बोलते हैं कि मुझे बताओ कि धनबाद में हमने कितना का सेल किया हुआ है, देखिए क्या करेंगे आप लोग, गेटवे ऑफ टैली में रहेंगे, DAL प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे धनबाद, एंटर करेंगे।
देख सकते हैं यहाँ पे, ये अप्रैल का है, ठीक है। आपको यहाँ पे F6 प्रेस करना है, देख सकते हैं F6 प्रेस करेंगे उससे आपका मंथली आ जाएगा। जैसे कि देखिए अभी हमने बस एक ही महीने में एंट्री किया हुआ है, बाकी आप लोग जैसे कि अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त इस तरीके से एंट्री करेंगे तब आप देखने को मिल जाएगा। देखिए अभी हमारा जो अप्रैल महीने में, देखिए अप्रैल में हमने इतना रुपीज का सेल किया धनबाद में, देख सकते हैं 2,22,410.64 रुपीज। और देखिए ये जो अमाउंट है ये है विदाउट जीएसटी, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। अगर आपके पास बोलते हैं कि बताओ इंक्लूडिंग जीएसटी कितना हमने सेल किया हुआ, तो देखिए क्या करना है आपको एक्सेल ओपन कर लेना है। और जैसा कि आपको मालूम होगा सभी जो आइटम्स है ये आइटम 18% है, मान के चलिए ये सभी आइटम क्या है 18% में, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे उस अमाउंट को, थोड़ा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ हल्का सा, यहाँ पे लिख देंगे 2,22,410.64, ठीक है। ये आपको क्या टैक्सेबल अमाउंट। अब इसमें 18% का जीएसटी भी है, तो ये लिखेंगे 18%, यहाँ पे इक्वल टू टैक्सेबल सेल को सिलेक्ट करेंगे, प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से इसी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई साइन देंगे और इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है ये अमाउंट, यानी कि टोटल हमारा जो इंक्लूडिंग जीएसटी कितना सेल हुआ है 2,62,444.60 ये हो गया हमारा इंक्लूडिंग जीएसटी। तो आपसे देखिए आपसे अगर पूछता है कि इंक्लूडिंग जीएसटी बताओ, तब ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बोला जाता है नहीं विदाउट जीएसटी बताओ, तो उसके लिए तो आपके पास यहाँ रेडी है रिपोर्ट। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एंटर करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें एंटर करने से क्या पता चलेगा कि धनबाद में हमारा कौन कौन सा कस्टमर है, देख सकते हैं। तो ये सब जितने भी कस्टमर है ये लोग सारे धनबाद के रहने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा हमने इसको सेट किया था लेजर वाइज कि गंगा ट्रेडर का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, तो वहां पर हम डाला था धनबाद डेटर्स। राजू ट्रेडर्स का अंडर ग्रुप क्या डाला था हमने, धनबाद डेटर्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक तरह से फिल्टर होकर आ चुका है हमारा रिपोर्ट कि धनबाद में हमने इतना लोगों को सेल किया हुआ है और ये सभी लोग जो है हमारे धनबाद के ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रिपोर्ट हमारा क्लियर हो गया कि हमारा एक पर्टिकुलर जैसे धनबाद सिटी में हमने कितना का सेल कर दिया हुआ है और धनबाद सिटी में हमारा कौन कौन सा कस्टमर है वो भी आपको लिस्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका सिंपली आप प्रिंट आउट करके अपने बॉस को भेज सकते हैं। ओके, अब इसको स्किप करेंगे। अब सपोज आपके बॉस बोलते हैं नहीं एक काम करो मुझे बताओ इस बार रांची का सेल बताओ, ठीक है। तो वो सिंपल आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है रांची सेल्स और यहाँ पे एंटर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए अप्रैल महीने में देखिए हमने इतना सेल कर दिया रांची में, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे F6 प्रेस करेंगे देखिए तो आपका रिपोर्ट बनेगा मंथली वाइज। ओके, अब देखिए यहाँ पे सपोज आपको देखना है बोकारो का, तो यहाँ पे सिंपली यहीं पे रहते हुए आपको क्या करना है F4 प्रेस करना है कीबोर्ड से, क्लिक करेंगे लेजर में यहाँ पे और आपको टाइप कर देना है यहाँ पे बोकारो सेल्स, एंटर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे बोकारो में हमारा इतने रुपीज का सेल हुआ है, एंटर करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आखिर हमने किसको किसको सेल किया हुआ है और कितना सेल किया हुआ है। ओके, तो बेसिकली देखिए हमने अभी क्या सीखा, हमने सीखा यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट को बनाना, ठीक है। अब देखिए सीखते हैं यहाँ पे कि सेल्स आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, यानी कि हमने सेल किया बट वो लोगों ने पैसा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए सपोज हमने जितना कुछ सेल किया अभी तक तो उसमें से किसी ने पैसा नहीं दिया हुआ है, राइट। तो एक काम करते हैं कुछ रिसिप्ट का एंट्री पास कर लेते हैं, उसके बाद से चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्किप करते हैं और उससे पहले आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, अच्छा रहेगा। एक बार मैं आपको एक बार आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दिखा दे रहा हूँ, फिर आप लोग रिसिप्ट में एंट्री पास करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली में आ रहा हूँ, यहाँ पर करना आपको DAG, ठीक है। अब देखिए जैसे मुझे देखना है धनबाद का, ठीक है, मैं टाइप किया धनबाद लेटर्स, एंटर करूंगा। देखिए तो बेसिकली हमारा इतना यहाँ पे ड्यू है मार्केट में, ठीक है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे गौतम का यहाँ पे इतना ड्यू बता रहा है, यानी कि गौतम ने पैसा नहीं दिया हुआ है। एक बार एंटर करेंगे आपको मालूम चल जाएगा। देखिए एंटर करेंगे यहाँ पे, देखिए एंटर करेंगे, देखिए तो हमने इसको सेल किया था 1 अप्रैल को बट उसने हमें अभी तक पैसा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सपोज उसने हमें पैसा दे दिया 2 अप्रैल को, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे स्किप करते हैं और आते हैं गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ पे जाएंगे वाउचर्स में, पहले डेट चेंज कर लेंगे, ठीक है। डेट चेंज करेंगे, 2 अप्रैल को पैसा मिला हमें, 2 अप्रैल ले लिया हमने। वाउचर में आ जाएंगे और रिसिप्ट में एंट्री पास करेंगे क्योंकि हमें पैसा रिसीव हुआ इसके लिए। और यहाँ पे हमारा बैंक कौन सा है, तो हमारा HDFC बैंक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और किसने पैसा दिया हमें, तो हमें दिया अभी गौतम ने, ठीक है। 8,500 रुपए गौतम ने हमें दे दिया हुआ, ठीक है। इसको एंटर करते हैं, यहाँ पे अगेंस्ट डिफरेंस लेते हुए इसको शेप कर देंगे। देख पा रहे होंगे यहाँ पे लेजर में 0 बैलेंस हो चुका, मतलब उसका पैसा हमारा आ चुका है, ठीक है। अब इसको सेव कर देंगे। अब एक फिर से चेक करेंगे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्केप करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, यहाँ पर इस करेंगे DAG, फिर टाइप करेंगे धनबाद, एंटर करेंगे। देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ से जो गौतम का लेजर है हट चुका है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जब वो पैसा दे देगा हमें तो उसका बैलेंस यहाँ पे माइनस होते जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे कि देखिए अभी नेक्स्ट टाइम राजू का है, इतना सो रहा है 1,07,72 रुपए, ठीक है। अब देखिए सपोज राजू ने हमें दे दिया 50 रुपए, तो उसका एंट्री करते हैं पहले, फिर देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे फिर से गेटवे ऑफ टैली में, आ जाते हैं वाउचर्स में,
फिर रिसिप्ट HDFC बैंक में, और राजू ने हमें दे दिया हुआ है 50,000 रुपये। यहाँ पे एंटर करते हुए इसको अगेंस्ट रिफंड लेते हुए इसको सेव कर देंगे। ओके, अब चलिए देखते हैं फिर से आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। एस्केप करेंगे, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, प्रेस करेंगे DAG, टाइप करेंगे धनबाद, एंटर करेंगे तो देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे राजू का जो बैलेंस है यहाँ पे कम हो चुका है। डिटेल में देखना है अगर आपको तो यहाँ पे एंटर करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट, मतलब हमने राजू को सेल किया था इतना रुपीज का सामान, क्रेडिट उसने हमें इतना दे दिया, और वो डिटेल मालूम करना है आपको तो फिर से एंटर करिए। देखिए देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे धनबाद सेल्स, यानी कि हमने 1 अप्रैल को सेल किया था राजू को, तो उसके बदले उसने हमें 2 अप्रैल को देखिए 50 रुपए दे दिया। अब देखिए उसको क्लोजिंग कितना बचा है, देख सकते हैं उसका क्लोजिंग बचा है 50,772 रुपए, जो कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एस्केप करेंगे। देखिए वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर देखिए इसका अगर फुल पेमेंट आ जाता है हमें तो यहाँ से लिस्ट में से नाम हट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सेल्स आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। अब देखिए इसमें से सपोज आपके बॉस मांगते हैं कि मुझे दो कि रांची में हमारा कितना आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, बैलेंस, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहीं पे रहना है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली F4 क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करेंगे रांची, एंटर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कि रांची में हमारा इतने सारे जो डेटर्स है उन लोगों ने हमें अभी तक पैसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसका जो है एक PDF में कन्वर्ट करके अपने बॉस को भेज सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा मालूम चलेगा बॉस को कि देखिए हमने मोहन को सेल किया था इतने रुपीस का, यानी कि मोहन का इतना ड्यू है, फिर देखिए यहाँ पे रमेश का इतना ड्यू है, यानी कि एक तरह से बेसिकली एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पार्टी का कितना अमाउंट जो है ड्यू है, जो वो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, बॉस फोन करके या फिर आपको फोन करना पड़ेगा, जो अकाउंटेंट है उनको फोन करके पैसे को मंगाना पड़ेगा वहां से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज आता है कि आपको रिपोर्ट अगर मांगा जाता है डे वाइज, जैसे कि देखिए बोल सकते हैं उसको बिल वाइज। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, आपको एंट्री ओपन करना है, यहाँ पे फिर से आप एंट्री ओपन करके देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है रांची सेल्स, ठीक है, और सेल कब हुआ 1 अप्रैल को। तो देखिए उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर एक्सेल में जो है आपको बनाना पड़ेगा इस रिपोर्ट को, कि हमने रांची में सेल किया, मोहन को इस डेट में सेल किया, उसका इनवॉइस नंबर ये था, उसका अमाउंट इतना था। तो बेसिकली आपको उसमें एक्सेल का हेल्प लेना पड़ेगा और आपको डिटेल में एक्सेल में बनाना पड़ेगा। तो चलिए वो कैसे बनाएंगे वो भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पे सबको डिलीट कर दे रहा हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइज को बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में इजी रहेगा। साइज को बढ़ा दे रहा हूँ। देखिए देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये हेडिंग लिखना है यहाँ पे। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे, जैसे कि हमारा अभी ये कौन सा आउटस्टैंडिंग धनबाद का मान के चलते फर्स्ट है हमारा, तो लेंगे धनबाद, धनबाद आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नीचे में बिल नंबर, फिर लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे अमाउंट। अब देखिए थोड़ा कॉलम छोटा पड़ जा रहा है तो डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ज्यादा बड़ा हो गया तो एक काम करेंगे, इसको यहाँ तक मर्ज कर देंगे। ओके, अब इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे यहाँ पे बिल नंबर को, एंड डेट को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, यहाँ पे अमाउंट को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पे थोड़ा बॉर्डर लगा देते हैं ताकि आपको देखने में बिल्कुल आसानी हो जाए। देखिए हमने साइज थोड़ा बड़ा लिया हुआ अभी ताकि आपको देखने में इजी रहेगा, बाकी आप लोग साइज छोटा लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 12, आप 12 रखिएगा और बनाएगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हेडिंग को यहाँ पे बोल्ड कर देंगे, चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए बिल नंबर क्या है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए बिल नंबर क्या है 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल नंबर 5 और यहाँ पे डेट क्या है, तो डेट है 1/4/2025। अमाउंट कितने रुपीज का है, तो यहाँ पे अमाउंट देख लेंगे। देखिए तो 12,831 रुपए है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 12,831 रुपए, एंटर करेंगे। देखिए बेसिकली आपको इसको पहले सेंटर कर दे रहा हूँ एक बार। ओके, बेसिकली आपको इस तरीके से देख देख के लिखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बिल नंबर देखिए 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, डेट हमारा वही सेम है तो कंट्रोल D प्रेस करेंगे, ऊपर वाला नीचे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट कितने का देख लेंगे यहाँ पे, तो 11,548 रुपए है, यहाँ लिखेंगे 11,548 रुपए, एंटर करेंगे। अब देखिए बेसिकली इसका भी इतना ही ड्यू है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल टू इन दोनों को देखिए प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना आ गया, अब इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, यहाँ पे चाहे तो हाईलाइट भी कर सकते हैं चाहे तो, और देखिए यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से कॉमा सेपरेशन तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे, आप देख सकते हैं प्रॉपर दिख रहा है। और यहाँ पे एक काम करें, दोनों को मर्ज कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए टोटल, तो यहाँ पे प्रॉपर रिपोर्ट बन के आएगा। ठीक है, एंटर। देख सकते हैं अब यहाँ पे हमारा इसको हेडिंग को बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे ये अंडरलाइन अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। ओके, और ये कलर कर देंगे अच्छा सा, अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा मैं इसको जूम आउट करता हूँ हल्का सा।
देखिए तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमने एक पार्टी का बनाया, ठीक है। इसको सेंटर भी कर देंगे ना, अच्छा रहेगा, क्योंकि फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, फॉर्मेटिंग में आपको ध्यान देना है, ठीक है। हेडिंग हल्का बोल्ड कर देते हैं, ओके डन, सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एक का बनाया, लेकिन सेम ऐसे आपको नेक्स्ट यहाँ बनाना है। जैसे कि नेक्स्ट क्या है हमारा, तो यहाँ पे चेक करेंगे, एक बार यहाँ पे स्किप कर लेते हैं। अब देखिए और एक बार स्किप करेंगे, देखिए फिर रमेश का है तो रमेश में एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। देखिए इसको हमने एक ही बार सेल किया था, तो यहीं पर आ जाएंगे फिर से एक्सेल में। यहाँ पे बिल नंबर कितना है, फिर हमने नाम छोड़ दिया हुआ है, तो एक काम करेंगे पहले इसको यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे इसका नाम क्या था इससे पहले वाले का। तो एक बार स्किप करेंगे, देखिए स्किप करेंगे, देखिए फर्स्ट में कौन था, मोहन फर्नीचर, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे मोहन फर्नीचर, एंटर करेंगे, इसको थोड़ा कॉलम को बड़ा कर देंगे, ओके। अब इसका हम बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे डेटर्स नेम, और यहाँ पे इसको फिर वही कलर कर देंगे, इसको बोल्ड भी कर देंगे, इसको यहाँ पे इस तरीके से जो है बॉर्डर लगा देंगे, ओके। तो हमने एक का बना लिया। अब देखिए और एक यहाँ पे और ऐड कर देंगे सीरियल नंबर, वो भी अच्छा रहेगा। फिर से यहाँ पे और एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं सीरियल नंबर नाम से, जैसे कि ये 1 हो गया सीरियल नंबर, और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ को क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेंगे फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब लेकिन सीरियल नंबर, थोड़ा कॉलम को बड़ा कर देंगे और यहाँ पे 1 है, इसको सबको सेलेक्ट करके सेंटर कर देंगे, ओके। अब देखिए इसको सबको सेलेक्ट करके लिख देंगे, हमारा फर्स्ट हो गया मोहन का। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर किसका है, यहाँ पर 2 नंबर में यहाँ पर लिखेंगे, 2 में कर देंगे, देखिए 2 में कौन है, इसको रमेश ट्रेडर है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ओके। तो 2 में लिख देंगे रमेश ट्रेडर। बिल नंबर क्या है देख लेंगे, बिल नंबर है इसका 17, डेट हमारा वही है 1/4/2025 को सेल हुआ है। अमाउंट कितने का देख लेंगे, 2500 रुपये का हमने सेल किया था, देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिकली आपको इसी तरीके से क्या करना है, सारे पार्टी का जो बना लेना है, ठीक है। उसके बाद से आप इस एक्सेल सीट को अपने बॉस को दे सकते हैं कि ये देखिए हमारा ये सभी पार्टी का है, पार्टी का नाम है, बिल नंबर है, हमने कब सेल किया था, अमाउंट कितना है, सारा कुछ इसमें मेंशन कर दिया गया है। देखिए इस तरह का रिपोर्ट आप बॉस को बना के देंगे तो आपके बॉस बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिला होगा। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और एक प्यार सा कमेंट जरूर करिएगा। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरीके से नए नए वीडियोस आप तक पहुंचाने में। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में।